हाँ जी, हाँ जी। Started, sir. So, okay. First point was, as I read, that Tamil poets opposed to Buddhism and Jainism, especially in their bhakti hymns, particularly Nayanars, were very critical about Buddhism and Jainism. Second reason, as per the historians, was historians ये कहते हैं कि इसका important reason ये था कि एक तो बहुत सारी religious communities हो गई थी उस वक्त, बहुत सारे रिलीजियस कम्युनिटीज के कारण बहुत सारे रिलीजियस ट्रेडिशंस हो गए थे, और डिफरेंट डिफरेंट रिलीजियस ट्रेडिशंस से डिफरेंट डिफरेंट मेंबर्स जो है बड़े लेवल पर लार्ज नंबर में जुड़ भी गए थे, जिसकी वजह से आपस में कंपटीशन बहुत ज्यादा हो गया। फॉर व्हाट? फॉर रॉयल पेट्रोनेज। मतलब वही वाली बात है ना कि शाही दरबार, जो उस टाइम राजा के दरबार होते थे, राजा के दरबार में सबको बराबर सम्मान नहीं दिया जाता था, तो सब में कंपटीशन ये था कि हमें ऊपर रखा जाए, हमें ऊपर रखा जाए, हमें ऊपर रखा जाए, फॉर जस्ट रॉयल रेस्पेक्ट, फॉर द रॉयल पेट्रोनेज, कि रॉयल लेवल पर हमारे से ऊपर कोई रिलीजन ना माना जाए, हमारे से ऊपर कोई ट्रेडिशन ना माना जाए। ऑफिशियली आर ट्रेडिशंस, ऑफिशियली आर रिलीजन शुड बी प्रायर एज नंबर 1। ये हिस्टोरियंस का पहला रीजन है, और इसी के लिए कंपटीशन इतना ज्यादा हो गया आपस में सबके कि एक दूसरे को आई थिंक लेट डाउन करने में लग गए। स्पेशली तमिल पोएट्स वर डूइंग, बिकॉज बुद्धिज्म एंड जैनिज्म तो आई थिंक उनकी लेगेसी तो काफी पहले से थी। नेक्स्ट पॉइंट, एविडेंसेस ऑफ इंस्पिरेशन फ्रॉम नयनार्स। अब आप देखेंगे नयनार्स की इस भक्ति ट्रेडिशंस के अंदर, अब आप डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटीज के एग्जाम्पल देखेंगे कि भाई अलग अलग कम्युनिटीज के अपने अपने कॉन्ट्रीब्यूशंस क्या रहे हैं और उन कॉन्ट्रीब्यूशंस के एविडेंसेस क्या रहे हैं। तो लेट्स सी व्हाट। फर्स्ट, नयनार्स को लेते हैं। What were the inspiration taken from Nayanars, या what inspiration did Nayanars give, and what are the evidences of inspiration which was being taken या which was being inhibited from Nayanars? So is as follows. First point, 1, powerful Chola rulers 6th 9th century, यानी कि 6ठी शताब्दी से 9वीं शताब्दी, यानी कि 400 साल तक चोला वंश का राज चला है साउथ में, स्पेशली इन तमिल एंड केरल। तो वहां के जो पावरफुल चोला रूलर्स थे, उन्होंने ब्राह्मणिकल एंड भक्ति ट्रेडिशंस को बड़े लेवल पर सपोर्ट किया। आप कहोगे नयनार से क्या मतलब है? नयनार से ये मतलब है कि जो चोला रूलर्स थे वो 6th to 9th सेंचुरीज के बीच में उन्होंने ब्राह्मणिकल टेक्स्ट, ब्राह्मणिकल ट्रेडिशंस, ब्राह्मणिकल थॉट्स प्लस भक्ति ट्रेडिशंस, इन सबको बहुत बड़े लेवल पर प्रमोट किया, बहुत बड़े लेवल पर इनको प्रमोट करने के लिए इन्वेस्ट किया। जिसका एग्जाम्पल ये था कि उन्होंने भव्य बड़े बड़े लेवल पर बहुत ही विशालकाय मंदिर बनवाए। किनके? दोनों के, विष्णु जी के भी और शिव जी के भी। और मंदिरों के लिए ये चोला रूलर जो हैं, मंदिरों के लिए चोला रूलर्स विष्णु जी के मंदिर के लिए भी और शिव जी दोनों के मंदिरों के लिए, नयनार्स को भी और एलावार्स को भी, बड़े बड़े लेवल पर बहुत ही सस्ते में, बहुत ही चीपर रेट पर लैंड ग्रांट कर देते थे। साथ में लैंड ग्रांट के साथ साथ पत्थर, स्टोन जो चाहिए होता था मंदिर को बनाने के लिए वो भी वो अवेल कराते थे, मेटल स्क्रिप्चर्स जो चाहिए होते थे वो भी वो अवेल कराते थे। और साथ में जो सेंट्स लोगों में पॉपुलर होते थे फॉर द प्रमोशन ऑफ विष्णु और फ्रॉम द प्रमोशन ऑफ शिवा, फ्रॉम बोथ द सेक्ट्स, ईदर अलवर्स या अलवार्स और ईदर और नयनार्स, उन सेंट्स की भी मूर्तियां वो मंदिरों में बनवाते थे टू रिक्रिएट द विजन ऑफ दोस सेंट्स अमंग द पीपल। यानी कि चोला रूलर्स का आप डेडिकेशन समझ सकते हैं कि आई थिंक उन्होंने दोनों सेक्ट्स में इन्वेस्ट किया, दोनों सेक्ट्स के प्रिंसिपल डायटी के टेंपल्स को कंस्ट्रक्ट कराने में इन्वेस्ट किया, और साथ में दोनों ही सेक्ट्स के इंपॉर्टेंट सेंट्स को रिक्रिएट करने में भी इन्वेस्ट किया। दूसरा रेफरेंस ले लेते हैं, एविडेंस। मोस्ट स्पेक्टेक्युलर रिप्रेजेंटेशंस विजन्स ऑफ शिवा वर इन ब्रॉन्ज स्कल्पचर्स। दूसरी बात, नयनार्स के अगर दृष्टिकोण से देखा जाए, अकॉर्डिंग टू द परसेप्शन ऑफ नयनार्स अगर देखा जाए, तो उस टाइम सबसे स्पेक्टेक्युलर रिप्रेजेंटेशंस जो थी वो शिवा की थी। चाहे वो ओपन स्टैच्यू हो, चाहे वो स्टैच्यू इन टेंपल हो, चाहे वो स्टैच्यू इन एरिया हो, चाहे वो स्टैच्यू इन लैंड हो, स्टैच्यू इन फील्ड हो, कहीं भी हो, लेकिन शिवा के विजन सबसे बेहतरीन माने जाते हैं एज पर द परसेप्शन ऑफ नयनार्स। उसका वो रीजन बताते थे कि शिव जी की सारी मूर्तियां, शिव जी के सारे विजनरी स्टैच्यूज, उनके सारे स्कल्पचर्स बनाने के लिए कंप्लीट ब्रॉन्ज, प्योर 100% क्वालिटी का ब्रॉन्ज यूज होता था उस टाइम।
थर्ड एविडेंस रिकॉग्नाइज्ड बाय द वेलाला पीजेंट्स। अब ये जो ऊपर के जो मैंने दोनों रेफरेंसेस दिए हैं और नयानार्स का जो भक्ति ट्रेडिशन मैं आपसे बात कर रहा हूँ, नयानार्स की भक्ति ट्रेडिशंस को रिकॉग्निशन सबसे पहले और सबसे बड़े लेवल पर किनसे मिला? एक और कम्युनिटी से मिला। दैट कम्युनिटी वाज ऑफ पीजेंट्स एंड दोस पीजेंट्स वर ऑफ व्हिच कम्युनिटी? वेलाला। यानी कि वेलाला पीजेंट्स ने भी उनके इस पूरे मूवमेंट को, नयानार्स के भक्ति ट्रेडिशंस को, नयानार्स के रिचुअल्स को, नयानार्स की आइडियोलॉजी को टुवर्ड्स शिवा सपोर्ट किया। Fourth reference evidence, the related rulers also introduced Tamil Shaiva hymns in the temples. चौथा रेफरेंस नयानार्स की कामयाबी का ये है कि जब जब तमिलनाडु एंड केरल जो कि कंबाइंड थे उस वक्त, जब जब इन दोनों के दोनों प्रोविंसेस में, जो आज के प्रोविंसेस हैं उस वक्त तो ये एक ही थे, जब जब यहाँ पर जो रूलर आया और जब जब उस रूलर ने जो टेम्पल बनवाया, जो मंदिर बनवाया, वो मैक्सिममली शिव का ही बनवाया। और उन मंदिरों को बनाने के लिए उन्होंने, जो उस वक्त के नयानार पोएट्स होते थे, वो शिव जी के लिए जैसी वाणी बोलते थे, वो जैसे हिम्न्स बनाते थे, वो जैसे सॉन्ग्स रचते थे, जैसे पोएम्स नरेट करते थे, उनको आधार बनाकर ही वो मंदिर बनाते थे। यानी कि अब आप सोच सकते हैं नयानार कम्युनिटी की अप्रोच, आइडियोलॉजी को कितना सम्मान दिया था रूलर्स ने, कि उनके हिसाब से, उनकी समझ के हिसाब से, उनकी अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पर ही शिव टेम्पल्स बनाए जाते थे, so as to organize them into a text। और इसका एक फायदा भी मिला, जितने भी इस तरह के टेम्पल्स बने, जिन टेम्पल्स को बेस्ड ऑन द नरेशन ऑफ हिम्न्स बाय द नयानार्स बनाया गया, उन सभी मंदिरों के अंदर उन सारे हिम्न्स को ऑर्गेनाइज करके एक टेक्स्ट के रूप में रखा जाता था, और इसी तरीके से उन सारे हिम्न्स का एक ऑर्गेनाइज टेक्स्ट बना और उसको नाम दिया गया तेवाराम। यानी कि वी कैन से दैट द ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ ऑल द हिम्स एंड ऑल द पोएम्स ऑफ Tamil Nayars, on the basis of which Shaiva sect constructed their temples in an organized form, can be described as or can be defined as, in simple words, Tevaram। एग्जाम्पल लीजिए इसका, फोर्थ वाले का। अराउंड 945, लगभग 945 एडी के आसपास आप कह सकते हैं, परांतका वन consecrated establishment for religious purpose, metal images of apars, ये सब एग्जांपल्स है। परांतका वन ये टेंपल था जो रिलीजियस पर्पस के लिए ही एक मठ बनाया गया था, इसको हम परांतका वन कहते हैं। सेकंड एग्जांपल इज मेटल इमेजेस ऑफ अपार, संबांदर एंड सुंदरार इन शिवा टेंपल। ये तीनों की तीनों अलग अलग इमेजेस थी शिव के अलग अलग रूपों की, और ये कहाँ बनाई गई थी? शिव के मंदिर में। कैरिड इन प्रोसेशंस इन द फेस्टिवल ऑफ दीज सेंट्स, अंडरस्टूड। और ये तीनों के तीनों जो थे असल में, जिनको शिव का रूप दिखाया गया था शिव के टेंपल्स में, ये असल में सेंट्स थे। सेंट्स कौन से कम्युनिटी के? नयानार कम्युनिटी के। यानी कि नयानार कम्युनिटी के सेंट्स जिन्होंने लंबे वक्त तक शिव जी की भक्ति को प्रमोट किया, उन्हीं को जो है उस टाइम के रूलर्स ने जगह जगह पर जब अपने श्राइन्स पर मंदिर बनवाए, तो उन मंदिरों के अंदर उन सेंट्स को शिव जी के रूप में स्थापित करवाया, स्टैब्लिश करा दिया। एंड आफ्टर दैट वो सेंट्स भी पूजे जाने लगे, और जब जब शिव जी की कोई भी यात्रा निकलती थी, जब जब कोई भी फेस्टिवल आता था, तो उन सेंट्स की पूरी रैली निकलती थी, झांकी निकलती थी। तो आई थिंक ये दोनों आप लोग, आई थिंक यू मस्ट हैव अंडरस्टूड द टॉपिक नेम्ड एज व्हाट इज द टॉपिक। तो आप ये टॉपिक समझ गए होंगे जो हमने आज कंप्लीट किया है, अबाउट द एलावार्स एंड द नयानार्स। स्टेट कौन सी थी इनकी? तमिलनाडु अकॉर्डिंग टू टुडे। नाउ कमिंग ऑन टू नेक्स्ट कम्युनिटी, एक और कम्युनिटी के बारे में हम बात करेंगे जो कर्नाटका में उसमें एग्जिस्ट करती है। दैट कम्युनिटी वाज वीराशैव ट्रेडिशन, या वीराशैव कम्युनिटी फॉलोइंग द वीराशैव ट्रेडिशन इन कर्नाटका। फर्स्ट पॉइंट, विटनेस्ड इन 12th सेंचुरी। ये ट्रेडिशन जो कर्नाटका में नोटिस किया गया, ये काफी वक्त बाद नोटिस किया गया। जो आप एलावार्स और नयानार्स की बात कर रहे हैं, ये तो काफी पुराना ट्रेडिशन है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट, जिसपे हमने बात की थी ना 6th सेंचुरी के आसपास नोटिस किया गया था। तो आई थिंक दैट इज कंसिडर्ड टू बी द ओल्डेस्ट ट्रेडिशन इन भक्ति मूवमेंट। उसके बाद सेकंड जिस ट्रेडिशन पर हम बात करेंगे, दैट इज वीराशैव ट्रेडिशन बीइंग नोटिस्ड या विटनेस्ड इन 12th सेंचुरी नियर बाय
12वीं शताब्दी के आसपास इसको नोटिस किया गया। सेकंड पॉइंट, लेड बाय बसावन्ना ब्राह्मणा एंड अ मिनिस्टर इन द कोर्ट ऑफ द रूलर ऑफ कालाचूरी। ध्यान रखिएगा, कालाचूरी एक प्रोविंस थी कर्नाटक में और कालाचूरी के एक रूलर थे और उन रूलर के कोर्ट में एक मिनिस्टर थे जो कि जाति से ब्राह्मण थे जिनका नाम था बसावन्ना। उन्होंने इस ट्रेडिशन को स्टार्ट किया था। उनके फॉलोअर्स दो तरह के थे। किनके? बसावन्ना के। वन वर वीराशैवाज, सेकंड वर लिंगायत। वीराशैवाज कौन थे? जो शिव को हीरो मानते थे, जो शिव को फिजिकली शिव के रूप में एज अ ह्यूमन मानते थे, सुपर हीरो की तरह शिव जी को मानते थे। लिंगायत कौन थे? वियरर्स ऑफ द लिंगा, जो शिव जी का जो लिंग है उस लिंग को पहनकर चलते थे। अंडरस्टूड? दैट वाज द डिफरेंस बिटवीन वीराशैवाज एंड लिंगायत। बस डिफरेंट ये था, लिंगायत नाम ही लिंगायत का इसलिए था बिकॉज दे यूज्ड टू एडमायर शिव जी इन द फॉर्म ऑफ लिंग, in the form of Shivling, and Virashaivas were the sect who used to admire Shiv as a superhero. An important community till date who wears a small linga in a silver case over the left shoulder in due form. और लिंगायत आज आपको कर्नाटक में मिल जाएंगे और आज भी ये कम्युनिटी ऐसी है जो आई थिंक आपको लॉकेट के रूप में एक छोटा सा शिवलिंग जो है डालकर ये सिल्वर केस में लेफ्ट शोल्डर पर लूप के फॉर्म में घुमा के पहनते हैं। इस पर लेफ्ट, ये वाला लेफ्ट शोल्डर ऐसे घुमा के इस पर ऐसे शिवलिंग टांग लेते हैं ये लोग। आज भी ये फॉलो करते हैं और उस टाइम तो बहुत बड़ा शिवलिंग डाल के चलते थे, गले में इतना बड़ा बड़ा। आई थिंक इट वाज अ वेरी लार्जर साइज, बट आई थिंक ठीक है आज पॉसिबल नहीं है, एक्सेसिबल नहीं है, लेकिन आज भी जो है लेफ्ट शोल्डर में लूप से बनाते हैं। एक आप कह सकते हैं कि आप जनेऊ सा डालते हैं और जनेऊ से कनेक्ट करके शिव जी को कनेक्ट कर देते हैं शिवलिंग के रूप में। तो आप समझ जाएंगे दैट दोज आर लिंगायत्स। थर्ड पॉइंट, दे वर जनरली वॉन्डरिंग मॉन्क्स। नॉर्मली ये कौन होते थे? ऑब्वियसली भाई जो शोल्डर के अंदर लिंगायत्स को डालेंगे या जो गले के अंदर शिवलिंग को आई थिंक बांध कर घूमेंगे, वो आई थिंक कपड़े पहन नहीं सकते बिकॉज उस टाइम तो वेट बहुत होता था उस शिवलिंग का। तो आई थिंक दे वर जनरली वॉन्डरिंग मॉन्क्स, भिक्षु होते थे वो, जो एक जगह से दूसरी जगह शिव जी की भक्ति को प्रमोट करते थे और भगवा कपड़ा पहनते थे जो सिर्फ शरीर को ढकने के काम आता था। नेक्स्ट पॉइंट, believes that after death the devotee will unite with Shiva and not come back to this world. उनका ये मानना था कि जो शिव जी का भक्त है, लिंगायत का ये मानना था कि जो लिंगायत है वो शिव जी के भक्त हैं और शिव जी वो मरने के बाद वो शिव जी का ही रूप ले लेंगे। यानी कि उनका मानना था कि द भक्ट्स ऑफ शिवा विल यूनाइट विद शिवा आफ्टर डेथ, यानी कि मरने के बाद शिव जी के भक्त की आत्मा वो शिव जी में जाकर लीन हो जाएगी, कंबाइन हो जाएगी और वो कभी फिर इस दुनिया में वापस नहीं आएगी, ये उनका मानना है। Therefore, they do not practice funeral rites as per धर्म शास्त्रास, rather ceremonially buries their dead. इसीलिए लिंगायत जो थे वो कभी भी मरने के बाद अपने प्रियजनों के बॉडी को जलाते नहीं थे, उसका अंतिम संस्कार वैसे नहीं करते थे जैसे धर्म शास्त्रों में बताया गया है। नॉर्मली फिर वो करते क्या थे उस बॉडी का? वो उस बॉडी को दफन कर देते थे, क्योंकि उनका मानना था इसका फ्यूनरल राइट करने का मतलब क्या है, आत्मा की मोक्ष करने की जरूरत ही क्या है जब ये आत्मा जाकर शिव जी में जाकर लिप्त होने वाली है। तो आई थिंक व्हाट टू डू एंड व्हाई टू डू, तो आई थिंक वो उसको बरी कर देते थे पूरी रीति रिवाज के साथ। नेक्स्ट पॉइंट इज चैलेंज्ड द कास्ट सिस्टम एंड द पॉल्यूशन फ्रॉम ब्राह्मणास। अब ऑब्वियसली भाई धर्मशास्त्रों की आप सबसे बड़ी चीज फ्यूनरल राइट्स को अपोज कर रहे हो, तो ऑब्वियसली ब्राह्मणिकल टेक्स्ट को तो आप मान ही नहीं सकते। तो ऑब्वियसली लिंगायत्स ने दोनों व्यवस्थाओं को बड़े लेवल पर चैलेंज किया, कास्ट सिस्टम को भी बड़े लेवल पर चैलेंज किया और ब्राह्मणास के द्वारा जो पॉल्यूशन वर्ड दिया उन्होंने इसको कि ब्राह्मणास के द्वारा जो पॉल्यूशन एक्सप्लिसिट की जा रही थी टू करप्ट द सोसाइटी, टू उनकी डोमिनेंस को खत्म करने के लिए भी उन्होंने काफी बड़े लेवल पर मूवमेंट किया। क्वेश्चनड द थ्योरी ऑफ रीबर्थ। सबसे पहले उन्होंने ब्राह्मणों से यही सवाल किया, जो पुनर्जन्म की थ्योरी आप लोगों को बांटते फिरते हो, ये थ्योरी गलत है और अगर ये थ्योरी सही है तो आप इसके प्रूफ बताइए। नेक्स्ट पॉइंट, हेंस वन मार्जिनलाइज सेक्शंस एज देयर फॉलोअर्स। ऑब्वियसली ज्यादातर कौन से लोग फिर इस कम्युनिटी के फॉलोअर बन गए? ऐसे लोग जो समाज के अंदर गिरे पड़े लोग थे या समाज के अंदर जिनको तिरस्कृत किया गया था या जिनके साथ एक्सप्लॉयटेशन हुआ था या जिनको समाज से मार्जिनलाइज कर दिया गया था, उनको सहारा मिल गया तिनके का, समुद्र में भैया डूबती नाव को सहारा मिला। तो ऑब्वियसली लिंगायत कम्युनिटी में ज्यादातर ऐसे ही लोग जाकर एंटर हुए, दोज बिलोंग्ड टू द मार्जिनलाइज्ड सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। उनको इंपॉर्टेंस वहां मिली, वो चले गए।
because I think उनको exploit किया गया था, उनको तिरस्कृत किया गया था. They were rejected by the Brahmanas, they were rejected by the upper caste people. Therefore, I think they became the most primary section of Lingayats. Next point, also encouraged some prohibited practices in the Dharma Shastras. साथ में धर्म शास्त्रों के अंदर कुछ और भी ऐसी practices थी जो according to Lingayats prohibit होनी चाहिए थी, खत्म होनी चाहिए थी. Like puberty marriage मतलब बाल विवाह, एंड रीमैरिज ऑफ विडोज. साथ में विधवाओं की शादी नहीं होने का प्रावधान धर्मशास्त्रों में लिखा गया था अकॉर्डिंग टू लिंगायत. तो उन्होंने उसका भी अपोज किया. उन्होंने ये कहा कि भाई विधवाओं को दोबारा शादी करने की परमिशन क्यों ना हो, जब आदमी को होती है तो औरत को भी होनी चाहिए. तो आई थिंक रीमैरिज ऑफ विडोज वाला कॉन्सेप्ट भी उन्होंने उठाया. लास्ट पॉइंट फॉर टुडे इज सोर्स ऑफ अबव थ्योरी. ऊपर की सारी चीजों का सोर्स क्या था, ऊपर की सारी थ्योरी को प्रेजेंट करने का सोर्स क्या था. इन सारी बातों को उन्होंने प्रेजेंट कैसे किया, वचनाज, वचनों के रूप में प्रेजेंट किया. वचनाज मतलब सेइंग्स, कहावतें. sayings of men and women who joined them in Kannada language. Obviously the men and women who joined their community, who combined themselves with their community, who joined them as Lingayats, उन्होंने ही कन्नड़ लैंग्वेज में ऊपर की थ्योरी को प्रूव करने के लिए अलग अलग बड़े बड़े श्लोक्स, बड़े बड़े वचन, बड़े बड़े रेफरेंसेस और आप कह सकते हैं कि बड़े बड़े कोट्स बनाए. और वही कोट्स, वही कोटेशंस, वही वचन्स, वही स्टेटमेंट्स, वही उनकी कहावतें लेगेसी टू लेगेसी ट्रांसफर होती चली गई फ्रॉम जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन. और इस प्रकार से लिंगायत्स की फिलॉसफी प्रमोट होती चली गई फ्रॉम जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन. आई थिंक for today it's enough. Tomorrow we will try to understand